बड़ी खबर आ रही है बिलासपुर से, जहां के एनएसएस कैंप में 155 हिंदू छात्रों को गुमराह कर योग की आड़ में नमाज पढ़ाने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि 30 मार्च को ईद उल फित्र के मौके पर कोऑर्डिनेटर ने 4 मुस्लिम छात्रों को मंच पर बुलाकर नमाज अदा करने और वहां मौजूद दूसरे छात्रों को इसे दोहराने का आदेश दिया। कुछ छात्रों को आरोप है कि इस प्रक्रिया के दौरान उनका मोबाइल फोन जब्त करा लिया गया था। वहीं मौके पर मौजूद कुछ छात्रों ने घटनाक्रम का वीडियो बना लिया था। छात्रों की शिकायत पर कोनी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। छह बजे से 7 बजे के बीच जो योगा का टाइम होता था, उस योगा के बहाने बुलाकर 150 हिंदुओं को वहां पे नमाज पढ़ाया गया। हम लोगों की मांग बस यही है कि वहां जितने एनएसएस के कोऑर्डिनेटर हैं, प्रोग्राम ऑफिसर हैं, उन पे कार्रवाई किया जाए और उनको जो टीचर का पद मिला है, उनको जो प्रोफेसर है, जो टीचर का पद मिला है, उनको हटाया जाए। मेरे ख्याल से उसमें शिकायत हुई और कुलपति महोदय ने उसमें जांच के लिए कमेटी बनाई है और इस तरह की घटनाएं थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। जोर जबरिया इस तरह काम करने की अच्छी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटना में जांच के बाद दोबारा न हो, इसको सुनिश्चित करेंगे हम लोग। विद्यालय के कार्यक्रम का एक मामला है। एनएसएस के राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत एक कैंप लगाया गया था। उसमें विश्वविद्यालय के उनके जो एनएसएस के कोऑर्डिनेटर हैं और ये सभी छात्र वहाँ गए थे। तो इस दौरान तो इस वक्त हमारे संवाददाता विशाल झा हमारे साथ हैं। विशाल, इस वक्त इस घटना पे क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इस पे लगातार सनसनी मची हुई इस घटना के बाद और जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का भी गठन किया गया है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी इस मामले का खुलासा होगा, जो तथ्य सामने आएंगे। हमारे बीच में कुछ छात्र हैं जो छात्र उस कैंप में शामिल हुए थे, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं नवीन जी, ये बताइए वहाँ क्या हुआ, आपके साथ क्या दबावपूर्ण कार्रवाई की गई? सर, वहाँ पे हम लोगों को सुबह में उठाया जाता था और योगा के टाइम पे, और उसी दिन ईद का दिन था 30 मार्च को। और वहाँ पे हम लोग योगा के टाइम पे हम लोग वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे 4 मुस्लिम लोग जो थे, उन लोगों ने भैया से, जो कोर मेंबर है, उन लोगों से सिफारिश किया कि हम लोग अपना नमाज करवाएंगे। तो वह नमाज कराने के लिए उन लोगों को अकेले में नहीं बुलाया जाएगा। उन लोगों को बोला गया है कि नहीं, तुम आके बेंच पे जो होता है उससे बुलाया गया स्टेज पे बुलाने के बाद उन लोगों से बोला गया कि जैसे करेंगे आप लोगों को वैसे करना है। तो हम लोग सोचे कि जैसे करेंगे वैसे हम लोग करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे देखा गया कि जैसे नमाज होता है, पूरा प्रोसेस होता है, वैसे वो लोग करवाए, पूरा टोटली वैसे करवाए। तो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्या करवाया गया, नमाज का हम लोगों को नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे इनसे जब आपसे बातचीत की गई तो क्या वो नमाज की जो प्रक्रिया होती है उसी तरह से पढ़वाया गया था क्या आपसे? क्या कहलवाया गया था, क्या कहा? जी, जो नमाज का पूरा रिचुअल, वैसे तो मेरे को कुछ उसका नमाज का जानकारी है नहीं। हाँ। लेकिन मोस्टली जो उसका जो पूरा रिचुअल है वो फॉलो कराया गया था वहाँ पे, सारी चीज़। हाँ, और जब हमारे प्रोग्राम ऑफिसर थे वो बैठे बैठे बस देख रहे थे और उनसे हमारे जो भाई हैं आस्तिक जी, इन्होंने कंप्लेन करने की कोशिश की तो इनकी आवाज़ को दबाया गया। क्या कहा जब आप प्रोग्राम ऑफिसर के बारे को आपने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या कहा? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा सारे हिंदू समाज को कि ये जीजीवी बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ का एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एनएसएस कैंप जो हर वर्ष कराया जाता है, इस कैंप में इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चों को वहाँ ले जाकर डिसिप्लिन के नाम पर ब्रेन वॉश करना और डिसिप्लिन के नाम पर सभी का फ़ोन रख लेना और फ़ोन अलाउ ना करना। क्योंकि इनका पहले से प्लान था सभी बच्चों को, जो 30 मार्च के दिन थी, ईद का दिन था, उस दिन क्या किया इन लोगों ने, योगा का जो टाइम होता है 6 से 7 के बीच, बुलाया सभी को। उसमें से 4 मुस्लिम छात्र थे, उनको स्टेज पे बुलाकर उनको बोला गया कि आप लोग अपना प्रक्रिया जो भी होता है नमाज का करिए आप लोग। और वहाँ पे आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपने विरोध किया, ऐसा भी कहा गया क्या? हाँ, ये डराया धमकाया गया हम लोगों की, आप लोगों के ऊपर इनडिसिप्लिनरी एक्शन लगा के आप लोगों का सर्टिफिकेट जो होता है यूनिट कैंप का वो रद्द करा जाएगा। आपको डिपार्टमेंट से नोटिस दिया जाएगा कि आपका बिहेवियर ठीक नहीं है। योगा क्लास चल रही थी, तो योगा के बहाने जो इनकी नमाज की प्रक्रिया करवाई गई, तो कुछ तो एक्शन इनसे करवाए होंगे, तो ये एक्शंस करके बता सकते हैं क्या?
जिस तरह से आप लोगों को वहाँ पे कहा गया कि योगा के माध्यम से नमाज अदायगी करवाई गई, तो वो बिल्कुल हूबहू वैसा ही था या किस तरह का एक्शन था, कुछ बताएंगे आप क्या? इससे पहले तो मैंने कभी नमाज कैसे होता है देखा नहीं, लेकिन उस दिन जब देखा तो मैं एकदम हैरान था। वहाँ पे नमाज की जो पूरी प्रक्रिया थी, खड़े होकर बैठना, उठना, जो भी अल्लाहू अकबर कहना, ये सभी हुआ। मैं पहली बार देखकर वहाँ पे हैरान था और चौंक गया था। इस बात को लेकर मैंने वहाँ पे जो भी प्रोग्राम ऑफिसर उपस्थित थे, 5 थे, जो 2 जेंट्स थे, 3 लेडीज टीचर थी। तमाम शिक्षक वहाँ पे मौन थे क्या, कुछ नहीं बोले? एकदम मौन थे। उन लोगों ने ना अनुमति लिया ना सहमति लिया किसी प्रकार का कि हम सहमत हैं करने के लिए कि नहीं। उन लोग वहाँ पे सिर्फ चुप थे, देख रहे थे, मनोरंजन उठा रहे थे। हाँ, नमाज पढ़ रहे हैं। इसमें मंशा क्या लग रही है, ऐसा क्यों करना चाह रहे हो? ये पूरा प्रोसेस हुआ है, जो एनएसएस कैंप में विश्वविद्यालय के छात्र गए हुए थे, इसमें मेरे को जो समझ आ रहा है कि विश्वविद्यालय के जो आला अधिकारी है, जो अपने आप को स्वघोषित हिंदू बताते हैं, उनकी मंशा स्पष्ट रूप से झलक रही है कि आपने ये पहला कैंप है जिसमें आप विश्वविद्यालय के छात्र जो गए हुए हैं उसका फ़ोन पहले से आप बंद करा दिए हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी प्लानिंग रही होगी कि वहाँ विश्वविद्यालय के छात्रों को बुला के वहाँ से नमाज अदा करवाना है करके। इसी बीच ये छात्र ये भी बता रहे हैं कि विश्वविद्यालय के मतलब जितने छात्र वहाँ गए हुए थे, वहाँ इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया गया है। पूर्व में भी ऐसी एक घटना हुई है जब विश्वविद्यालय में जो हनुमान जी का मंदिर है उसको कंस्ट्रक्शन के नाम पर तोड़ा गया था। इससे विश्वविद्यालय के जो आला अधिकारी हैं उनका रवैया समझ आता है, उनकी आइडियोलॉजी समझ आती है कि एक समाज विशेष को आगे बढ़ाना और एक समाज विशेष को दबाना। धार्मिक उन्माद की तरफ ले जाने वाला मामला लग रहा है क्या? बिल्कुल पूरी तरीके से लग रहा है। उसके बाद भी जब विश्वविद्यालय से एनएसएस के कैंप से छात्र वापस आए तब हमने प्रयास किया विश्वविद्यालय के आला अधिकारी से कम्युनिकेशन करके कि उन पे कार्रवाई की जाए। तो आज आपको बता रहा हूँ, जब छात्र कल थक हार के जब कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं की गई विश्वविद्यालय के द्वारा, तो इससे समझ आता है कि उनकी इसमें संलिप्तता रही होगी, तभी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कल जब थाना गए छात्र लोग और कार्रवाई की मांग किए थाने से, पुलिस प्रशासन से, तब आज सुबह की बात आपको बता रहा हूँ कि जो एनएसएस के कोऑर्डिनेटर थे दिलीप झा सर, उनको रूटीन कार्रवाई के तहत उनको हटा दिया गया है, उनके प्रभार से हटा दिया गया है, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। आपका खुल्लम खुल्ला ये भी आरोप है कि विश्वविद्यालय भी इस पूरे मामले में को दबाने में लगी। स्पष्ट रूप से विश्वविद्यालय दबाने में लगी हुई है। जब ये जो पूरा एनएसएस का कैंप था, ये 31 तारीख को विश्वविद्यालय के छात्र वापस आ गए थे, मेल के माध्यम से और दूसरे माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराए। तो विश्वविद्यालय प्रशासन अगर ये चाहता कि इस पर कार्रवाई करे तो कार्रवाई करता, लेकिन ये विश्वविद्यालय प्रशासन इसको दबाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। आज भी कई लोगों को, छात्रों को जो फर्स्ट ईयर, क्योंकि पूरे कैंप में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र थे, छात्रों को कहीं ना कहीं डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आपको सामने नहीं आना है, इस विषय को बताना नहीं है। और 2 छात्र जो वहाँ पे मीडिया का काम देख रहे थे, सीनियर छात्र जिनको जिम्मेदारी मिली थी, सारे इवेंट की फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, उसको पब्लिक डोमेन में डाला गया है। केवल यही जो इवेंट है, जो नमाज पढ़ाया गया, इस इवेंट की फोटो और वीडियो इस जानकारी पे आगे भी बात करिएगा, और इस पूरी जानकारी जो आपने दी और इकट्ठा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एनएसएस के छात्र हमारे साथ थे जो बातचीत कर रहे थे, और इन्होंने जानकारी दी कि इनसे अल्लाहू अकबर भी कहलवाया गया और योग की आड़ में इनसे नमाज पढ़वाई गई और उसके कुछ एक्शंस भी इनसे करवाए गए, और वहाँ पे शिक्षक थे वो मौन रहे।